धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। देखिए, 2024 के लिए नीतीश कुमार का आप नाम लेते हैं, मगर जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त तो नीतीश भाजपा के साथ थे। फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 17 में फिर भाजपा के साथ आ गए। अब छोड़ दिए हैं, फिर किसी के और के साथ चले गए हैं। तो ये नीतीश कुमार साहब जॉर्ज साहब से शुरू किए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से। अब ये हो रहा है। और कल बिहार में किसी एक जगह पर दंगा हुआ, गड़बड़ हुई, तो एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को अरेस्ट कर लिए, और एक बीमार जो ऑपरेशन हुआ घर में पड़ा हुआ है उसको भी उठाकर लेकर चले गए। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। जो बीजेपी आज देश के प्रधानमंत्री, अगर उनसे आप रोजगार के बारे में पूछेंगे, महंगाई के बारे में पूछेंगे कि क्यों चीन अभी भी डेप्सांग और डेप्चांग में अपनी फौज को लेकर भारत की जमीन पर बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जवाब देते हैं कि नेहरू, मुगल। ज्यादा आप पूछते हैं कि ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉर्पोरेट टैक्स क्यों माफ कर दिया गया, या जो भी उनको मदद क्यों की गई है, और किसानों को क्यों नहीं की जा रही है, तो बोलेंगे सिस्टम मुझे काम करने नहीं देता। 300 एमपी उनके पास है। पंडित नेहरू के बाद अगर कोई पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है सेकंड मर्तबा, तो वो है, मगर उसके बावजूद भी वो सिस्टम की बात करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए, ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमजोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि खिचड़ी सरकार बने, क्योंकि गुजरात की खिचड़ी, हैदराबाद की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है, यूपी की खिचड़ी मुख्तलिफ होती है। और जैसा कि आपको याद होगा कि एक शिमला की एक हमारी महिला ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी जमाने में उनको खिचड़ी बनाना सिखाया था, तो वो भी खिचड़ी अलग है। तो इस देश को इस तरह की खिचड़ी सरकार की जरूरत है। तो कमजोरी बन जाए प्राइम मिनिस्टर, तो कमजोरों का फायदा होगा, क्योंकि ताकतवर बन रहे हैं तो ताकतवरों को ही फायदा हो रहा है, कमजोरों को नहीं हो रहा है। तो 24 के लिए ये कोशिश होनी चाहिए। और देखिए क्या क्या होता है। 24 में यकीनन भाजपा के पास 300 एमपी हैं, और गुजरात में आप जानते हैं कि एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। 84 में एक मुसलमान एमपी बने थे, उसके बाद से अब तक कोई नहीं बना है। तो ये सब चीजें हैं, देखना है कि कैसा होगा। 24 के लिए तो अभी टाइम है। पहले गुजरात का चुनाव हो जाए असेंबली का, फिर उसके बाद आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। नहीं, देखिए, जब 2004 से 2014 की सरकार थी यूपीए की, हम 2012 में यूपीए को छोड़ दिए थे, क्योंकि वो लोग उस वक्त आंध्र प्रदेश में कम्युनल राइट्स ये वो सब गड़बड़ करा रहे थे। मगर एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 8-9% था, अब हमारा 3-4% पे आ चुका है। अब बीजेपी से आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, कोविड आ गया था, फिर यूक्रेन
भाई कोविड से पहले भी हमारा ग्रोथ रेट गिरा हुआ था। तो इसीलिए देखिए, कोई कमजोरी बन जाए तो वो देश के कमजोरों को मजबूत करेगा। तो कमजोरों के लिए जरूरी है ये चीज 24 का चुनाव बहुत बड़ा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।